नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए के लिए मैराथन का भाग 2 बना रहे हैं। भाग 1 पहले ही अपलोड किया जा चुका है, जिसमें हमने पद को संक्षिप्त रूप में आपको समझाने की प्रयास किया है। यहाँ पर हम गद्य अर्थात जो पाठ दिए गए हैं आपके क्षितिज में, उनको समराइज करने की, संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करते हैं। पहला पाठ है आपका गद्य में नेताजी का चश्मा। यह स्वयं प्रकाश जी द्वारा लिखा गया पाठ है और इसमें देशभक्ति को दर्शाया गया है। पाठ की कहानी के माध्यम से हम जो हवलदार साहब हैं वो कस्बे से गुजरते हैं और कैप्टन चश्मे वाले की कहानी के माध्यम से वो जान पाते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर देशवासी अपने देश से जो देशभक्ति ये भावना रखता है वो किसी भी स्तर पर देशभक्ति को दर्शाता है। फर्क नहीं पड़ता है कि वो सैनिक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। इसके अलावा जो बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं देशभक्ति को दर्शाने में पीछे नहीं है। जहां भी उनको मौका मिलता है वो अपनी देशभक्ति जाहिर करते हैं। जब नेताजी के मूर्ति पर चश्मा नहीं लगा हुआ था तो चश्मे वाले ने अपनी पसंद से कोई भी चश्मा लगा दिया। अगर वो फ्रेम बिक जाता था तो वह दूसरा चश्मा नेताजी के लगा देता था। जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई तो बच्चों ने भी वह चश्मा लगा दिया। मूर्ति पे लगा हुआ चश्मा सरकंडे का बना हुआ था, जैसे कि बच्चे बना लेते हैं। ये देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें भर गईं। तो इस कहानी के माध्यम से हम देशभक्ति को देखते हैं। अगला पाठ है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष गिरीपुरी द्वारा लिखी गया एक रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से लेखक हमको बताते हैं कि बाल गोविंद भगत अपने जीवन काल में गृहस्थ में रहते हैं, परिवार का पोषण करते हैं, परिवार को देखते हैं, लेकिन सन्यासियों की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। वो रूढ़ियों का विरोध करते हैं और इस पाठ के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की भी झलक दिखाई जाती है कि किस तरह से वहां पर जीवन चल रहा है। प्राकृतिक चित्रण भी है, जहां पर भादों की अंधेरी अधरतिया मूसलाधार वर्षा हो रही है और बाल गोविंद भगत अपनी ढपली लेकर चलते हैं, हर रोज चलते हैं और संध्या साधना करते हैं। वो आत्मा और परमात्मा को एक मानते हैं और कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास अगर चली जाती है तो मानो कि विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही है। इसलिए वो अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक व्यतीत नहीं करते हैं और कहते हैं कि एक आत्मा अपनी परमात्मा से मिलने चली गई है। अपने पुत्र वधू की दूसरी शादी करने के लिए भी उसके भाई को कहते हैं। अगला पाठ है यशपाल द्वारा लिखा गया एक व्यंग लखनवी अंदाज, जिसमें एक ऐसा वर्ग दिखाया जाता है जो अपनी संस्कृति के दिखावेपन में और अपने आप को नवाबीपन दिखाने के लिए वास्तविकता से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। ट्रेन के डिब्बे में बैठकर वो भूखे रहना पसंद कर रहा है, लेकिन वो नवाब अपनी काटे हुए खीरों को नहीं खाता, उन पे नमक लगाता है, मिर्च लगाता है और सूंघ कर डकार भी ले लेता है, लेकिन उनको फेंक देता है, खाता नहीं है, ताकि लेखक जो बैठे हैं उनको ऐसा ना लगे कि बड़े नवाब होकर ये 2 रुपए का खीरा खा रहे हैं। लेखक व्यंग करते हैं कि मेरे तो ज्ञान चक्षु खुल गया, अर्थात मुझको तो ज्ञान प्राप्त हो गया। अगर खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने से डकार आ सकती है, तो बिना विचार किए घटना और पात्रों के बारे में सोचे बिना भी लेखक इच्छा मात्र से एक नई कहानी क्यों नहीं लिख देता है और वह बिना किसी वजह के भी नई कहानी लिख सकता है। एक कहानी यह मन्नू भंडारी जी का एक संस्मरण है, यह आत्मकथा का एक अंश है। इसको संस्मरण न मानकर आत्मकथा का एक अंश मान सकते हैं, जिसमें वो अपने परिवार की व्यवस्थाओं को दिखाती हैं, बताती हैं कि किस तरह उनका पालन पोषण हुआ और किस तरह वो स्कूल से कॉलेज में गई और कॉलेज से किस तरह से वो गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुई और अन्याय के लिए लड़ना शुरू किया
वो अपने पिता की बातों को बताती हैं, अपनी बेपरही माँ के बारे में बताती हैं और जानते हैं कि मन्नू भंडारी जी 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहन की शादी शायद 7 साल में हो गई थी, फिर और बहन भाइयों की शादी हुई, लेकिन उनको पढ़ने का मौका मिला, वो कॉलेज तक गई और जब वो 10वीं पास करके फर्स्ट ईयर में ही आई थी तो उनकी हिंदी की प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल, जिनसे उनका परिचय हुआ। वो सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल में उन्होंने कह कहा सीखा। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था और इसी साल उनकी नियुक्ति हुई थी। किसकी? शीला अग्रवाल की, जिन्होंने उनके जीवन को परिवर्तित करने में बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। फिर वो भाषण देने लगी, लड़कियों के साथ समूह बनाने लगी और अपनी बात रखने के लिए आंदोलन में भी मन्नू भंडारी जी ने भाग लिया। जिनके कार्यकलापों को जब उनके पिता ने देखा सुना तो उन्हें उनसे गर्व हुआ और उन्होंने कहा, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। नौबत खाने की इबादत, यह बिस्मिल्लाह खां जी जो कि शहना इबादत के लिए प्रसिद्ध है, उनकी कहानी है। यतीन मिश्रा ने इसको लेखबंद किया है। अमरुद्दीन सिर्फ 6 साल का था और बड़ा भाई शमसुद्दीन 9 साल का। अमरुद्दीन का पता नहीं कि राख किस चिड़िया को कहते हैं। नौबत खाने की में इबादत के बारे में बिस्मिल्लाह खां जो कि 14 साल के हैं और फिर वो 80 साल तक जो अपनी शहनाई से लगाव रखते हैं और उसकी साधना करते हैं, वो सारी कहानी बताते हैं, जिसमें रसूलन बाई बतुलन बाई के होके हाथ से जो उनका रास्ता गुजरता था और बालाजी के मंदिर का रास्ता, वो हमेशा काशी में रहे और उन्हें कहीं और की जगह पसंद नहीं आई और हमेशा उन्होंने शहनाई को बहुत ज्यादा श्रद्धा दी, विश्वास रखा, उनका रियाज हर रोज होता रहा, कभी भी वो इसमें आलकस नहीं करते थे। उनके मामू अली बख्श ही उनके उस्ताद भी थे। हमेशा लुंगी पहनकर वो एक साधारण व्यक्ति की तरह रहते थे। जब उनको टोका जाता था कि आप थोड़ा अलग तरीके से रहें, थोड़ा स्मार्ट तरीके से रहें, तब वो कहते थे, 10 पगली भारत रत्न तो हमको शहनाई पे मिला है, लुंगिया पर नहीं। अर्थात उन्हें भारत रत्न मिलने का भी कोई ऐसा घमंड नहीं था। भारत रत्न से लेकर ढेरों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां, अलंकार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण जैसे सम्मान उनको मिले। अजय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों का हृदय सभा में विदा हुए खां साहब को सबसे बड़ी देन यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत में संपूर्णता रखी, एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा यानी इच्छा अपने अंदर जिंदा रखी। अगला और अंतिम पाठ है संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति। यह एक निबंध है जिसमें लेखक बताता है सभ्यता और संस्कृति को लोग एक ही मानते हैं, लेकिन ये 2 अलग अलग चीजें हैं। लेखक कहते हैं, सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीजें उसने अपने और दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति ने पहली चीज जितनी अधिक और जितनी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसे ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।